बस वरती खाली. उसमें कोई नहीं अंदर. नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते. तो कल आपको वाक्य बनाने के लिए दी थी, तो उसमें संस्कृत के हिंदी बनानी थी. तो संस्कृत के वाक्य आपने आपके नोटबुक में लिखे हैं, उसको निकालना है. तो उसमें पहला वाक्य था चोरयावह. वो 4-5 वाक्य बनाए थे. फिर कहाँ तक बनाया था? प्रथयावह तक ना. प्रथम इथपर्यंत केलं होतं ना वाक्य सगळं. त्याच्या पुढचं करायचं था. प्रथयावह यह वाक्य आपको यहाँ तक 4-5 वाक्य हो गए थे. इसके आगे के वाक्य उनके अर्थ देखने हैं. तो यहाँ पर आगे का वाक्य क्या है? रचयतः. क्या है? रचयतः. अब रचयतः है तो यहाँ पर ये रच मूल धातु क्या है इसमें? हाँ, मूल धातु रच. रच का अर्थ क्या है? रचना करना. इकडे दिसते का? हाँ. और यहाँ पर अब ये रचयतः हो गए. रचय ना. अब इसको क्या करना है? रच मूल धातु प्लस प्रत्यय क्या है? कौन से गण का धातु है? कौन से गण का? दशम गण का है. तो अय लगाया और ती प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? यह रचयति. तो रचयति में क्या है? प्रथम पुरुष का वचन है. अब आगे बोलना है. कब तक बोलना? जब तक रचयतः नहीं आता है तब तक. तो क्या हो गया? रचयति रचयतः. यही आया ना. तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन हो गया? वह प्रथम पुरुष का द्विवचन हो गया. बराबर. तो इसका मतलब क्या है? अब इसका अपना हिंदी अर्थ करना है. तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन है. हिंदी अर्थ करते समय भी प्रथम पुरुष का द्विवचन, यानी क्या होगा? वे दोनों. तो वे दोनों, ये रच धातु का अर्थ रचना करना. तो वे दोनों रचना करते हैं. वे दोनों रचना करते हैं. बराबर. ये वाक्य एक हो गया आपका. उसके बाद आगे का कौन सा वाक्य है? अद्वह ना. अद्वह. तो मूल धातु कौन सा है? अध. एक कौन से गण का धातु है? हाँ. द्वितीय गण के 2 धातु दिए थे ना, तो उसमें अद और अस. अद और अस ये द्वितीय गण का है. तो इसको कोई भी विकरण नहीं लगेगा. तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे? ती. तो वहां पर आपको वैसे ही चलाने के लिए बोला था. अब यहाँ पर अद धातु को ती प्रत्यय लगाते समय एक नियम वहां पर आया है, उसको देखने के बाद हम आगे जाएंगे. आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है. अब यहाँ पर तो नियम क्या बोला मैंने कि ती प्रत्यय, इसको आपको वैसे ही याद करने के लिए बोला था.
अत्ति, अत्तः, अदन्ति, अत्सि, अत्तः, अत्थ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। हाँ, तो उसको क्या करें, अद्वः, अद यानी मूल धातु क्या है, अध। अब यहाँ पर इतना ही समझ लो कि आगे प्रत्येक आदि स्वर यदि कठोर है, कठोर किसको कहते हैं, पहले दिन बताया था कठोर व्यंजन किसको कहते हैं। नहीं दिसते कि नहीं, तो हर वर्ग के इकडं, तो हर वर्ग के प्रथम दो व्यंजन ख, च, छ, त, ठ और प, फ, यानी क वर्ग का क, ख, च वर्ग का च, छ, त वर्ग का त, थ, ट वर्ग का ट, ठ, प वर्ग का प, फ और श, श और स, इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ये ऊष्म वर्ण, इनको कौन सी संज्ञा है, इसको कौन से व्यंजन कहते हैं, कठोर व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर यदि प्रत्यय का आदि स्वर ती है, यानी त यह पहला व्यंजन है, तो यह कठोर है या मृदु है, त थ आया ना, तो त थ या क्या कठोर है। तो कठोर व्यंजन आने पर पीछे का जो व्यंजन है वह जिस वर्ग का है, तो द किस वर्ग का है, त वर्ग का है, तो इसका प्रथम व्यंजन होता है। समझ में आया कि पर फिर एक बार इस त को मैं क्या करती हूँ, पहले त प्लस ई, हाँ इसका बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या क्या कि आगे प्रथम व्यंजन, आगे यदि कठोर व्यंजन हो, यह कठोर व्यंजन है और आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। हाँ, तो इसको क्या करना है अपने को, तो प्रथम व्यंजन कौन सा हुआ, यानी इस द की जगह त लिखना है, तो एति यानी क्या बना है, अति, ऐसा लिखो या अति ऐसा लिखो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसको नियम लिखना है, आप लिखिए, नियम लिखना है, आगे कठोर व्यंजन आने पर, आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन, पीछे या पूर्व दोनों लिखो, पीछे या पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का हो, जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का, जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है, उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। वापिस फिर एक बार, एक तो कठोर व्यंजन कौन कौन से हैं, क ख, चा तालव्य का च छ, मूर्धन्य का ट ठ, दंत्य का त थ और ओष्ठ का प फ, एक कठोर और ऊष्म वर्ण, इनको कठोर व्यंजन बोला जाता है। अब यहाँ पर आगे कौन सा व्यंजन आया है, कठोर व्यंजन, तो यह कठोर व्यंजन है, तो पीछे का यानी पूर्व का व्यंजन किस वर्ग का है, त वर्ग का है। द कौन से किस में आता है, द त वर्ग में आता है। तो यह यहाँ पर कौन सा भी हो,
तो उसका प्रथम व्यंजन करना है, इसलिए तो किया। तो उसका क्या बना? अत्ति बना। तो उसी तरह अत्ति समझ में आया। अब इसके आगे हाँ अत्ति। अब यहाँ पर क्या है? अद प्लस त है, फिर वापिस तह है, तो भी क्या होगा? आगे मृदु है कठोर है, त कठोर है, तो पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का कौन सा व्यंजन आएगा? त ही आएगा। तो ये भी क्या हो गया? अतः ऐसे लिखो या अतः ऐसा लिखना है, बराबर। आगे आएगा अदंती, अद प्लस अंती, इसमें कुछ नहीं है, ये स्वर रहित व्यंजन है, तो ये स्वर इसमें मिल जाएगा, अदंती। मैंने पहले ऐसे ही इसको याद करने के लिए बोला था, उस समय नियम नहीं लिखवाए थे क्योंकि एक ही समय में बहुत सारे नियम हो रहे थे, तो इसलिए अब इसका नियम वापिस बता रहे हैं। तो इसका क्या हो गया? अदंती। अब यहाँ पर क्या है? अद प्लस सी है। अब जो सी आया है तो सी किस वर्ग का है? मृदु है कठोर है? कठोर है ना, कठोर है, तो पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन करना है। तो कौन से वर्ग का है? तो इसका क्या आएगा? अत आएगा और प्लस सी आएगा, तो इसका क्या बनेगा? यह अत्सी। दिशा लेना देता, तो अत्सी बना, बराबर। यहाँ पर लिखे अत्सी। अब है अद प्लस थ प्रत्यय। अब थ मृदु या कठोर है? कठोर है, तो पीछे का जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन, तो क्या बनेगा इसका भी? अथ प्लस थ, तो ये बना अथ, अथ। तो अथ बना, और यहाँ पर भी थ ही प्रत्यय है, तो अथ बना। अब अध प्लस मी है। अब मी कठोर है या मृदु है? मृदु है, तो यहाँ पर द का तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यह मृदु व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर जो द है उसका प्रथम व्यंजन नहीं करना है, तो इसको क्या होगा? डायरेक्ट आदमी। आदमी। अब यहाँ पर अद प्लस वह है, वह मृदु है कठोर है? मृदु है। अंतस्थ वर्ण है ना, य व र ल, तो ये क्या है? तो इसका क्या बनेगा फिर? डायरेक्ट अद्वह बनेगा। तो यहाँ पर अद्वह लिखो। अद वह। अब इसमें म है, म कठोर है या मृदु है? अद प्लस मह, मह मृदु है कठोर है? मृदु है, तो क्या हो गया यहाँ पर? अद मह। अब यहाँ पर किसी को ऐसा प्रश्न होगा कि आपने वह क्यों लेचे लिखा है, मह क्यों, ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा भी लिखा तो भी चलता है, अद्वह, अद मह, ऐसा भी चलता है, लेकिन जब उसको संयुक्त व्यंजन होता है, जो पूरा है स्वर सहित जो है वह हलंत के नीचे आता है, इसलिए यहाँ पर यह अद, यह हलंत है और यह वह पूर्ण है, तो उसके ऐसे नीचे लिखने की पद्धति है, समझ ला? अद, ये भी द के पेट में मह लिखना है, तो ये द और ये म, समझ ला? हे फक्त द्वितीय गणनाचे जे धातू असतात त्यांना
द्वितीय गण से, द्वितीय गण को विकरण नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने कोई भी विकरण नहीं लगाया है। अध जो मूल धातु है वह द्वितीय गण का है और द्वितीय गण को कोई भी विकरण नहीं लगता है। जैसे प्रथम गण को विकरण क्या लगा? प्रथम गण को विकरण अ, चतुर्थ गण को, षष्ठ गण को, दशम गण को अय और द्वितीय गण को प्रत्यय नहीं लगता है, इसलिए डायरेक्ट वैसे ही लिखा। समझ में आया? तो क्या बना यहाँ पर अभी ये पढ़ो। अति, अतः, अदंती, अत्सी, अथः, अथ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। वापिस अति, अतः, अदंती, अत्सी, अथः, अथ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। अद यानी खाना। आद धातु का अर्थ क्या है? खाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अति यानी यहाँ पर ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इसका अर्थ करते समय क्या करना है? यहाँ पर देखो प्रथम पुरुष का एक वचन, तो उसका अर्थ क्या करेंगे? वह। तो वह खाना खाते हैं। हाँ, वह खाता है। खाना नहीं, खाने असं आहे ते, खातो। वह खाता है। अतः यानी वे दोनों खाते हैं। अदंती यानी वे सब खाते हैं। अत्सी यानी तू खाता है। अथ यानी तुम दोनों खाते हो। अथ यानी तुम सब खाते हो। आदमी यानी मैं खाता हूँ। अद्वह, अब यहाँ पर हमने दे लिखा है ना, अपने को वाक्य क्या बनाना है? अद्वह। तो अद्वह क्या हो गया? तो हम दोनों खाते हैं। और अद्मह का क्या है? तुम सब, हम सब खाते हैं। इस प्रकार यह बताया। अब आगे का वाक्य। अद्वह के बाद क्या है? घोषयतः। ये समझ में आया? इसको आपको कंठस्थ करना है पूरे को, क्योंकि ये अलग है। अस धातु और अध धातु। अस धातु पहले मैंने वीडियो में बताया है, तो आप वहां से देख लेना, या कोई वाक्य आएगा तो फिर वहां पर समझाया जाएगा आपको। आगे का कौन सा वाक्य है? घोषयथ। घोषयथ। तो घोषयथ मूल धातु क्या है? घुष। घोष नहीं, घुष। इसका चलाते समय क्या होता है? घोष होता है। इसका अर्थ क्या है? हाँ, जाहिर करना, प्रसिद्ध करना। तो यहाँ पर घोष धातु का अर्थ है जाहिर करना या प्रसिद्ध करना। मैं एक ही अर्थ लिख रही हूँ, जाहिर करना। हाँ हाँ, तो हाँ, तो पहले घुष एक कौन से गण का है? तो इसका विकरण क्या लगा? अय प्लस ती प्रत्यय लगा। तो क्या बना? घुष का चलाते समय ब्रैकेट में जो दे उसको चलाना है। ये गुण हो गया ना, तो घोष, ये पूरा हो गया घोषयति। हाँ, अब ये घोषयति क्या बना यहाँ पर? हाँ, अब आगे क्या बनेगा? घोषयतः। आगे आगे घोषयसि। आगे घोषयथः। आगे आगे घोषयामि। आगे घोषयावः। आगे अब यहाँ पर क्या है? घोष यथ। तो घोष यथ यहाँ पर आया, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो हिंदी अर्थ करते समय मध्यम पुरुष का बहुवचन यानी क्या है? तुम सब जाहिर करते हो या प्रसिद्ध करते हो। समझ में आया? आगे का वाक्य स्पृहयावः। आगे का वाक्य क्या है? स्पृहयावः। स्पृह यानी क्या याद किया है? स्पृह यानी हाँ, स्पृह यानी
इच्छा करना। स्पृह धातु का अर्थ है इच्छा करना। मूल धातु क्या है? स्पृह। कौन सा है? कौन से गण का है? तो प्रत्यय क्या लगा? आय प्लस ती, तो ये क्या बना? स्पृहयति। ये अ है तो इसमें इस व्यंजन रहित जो स्वर रहित जो व्यंजन है उसमें ये अस्वर मिल गया तो ह पूरा हो गया। तो क्या बना? स्पृहयति। तो ये क्या बना? प्रथम पुरुष का एक वचन बना। अब आगे क्या होगा? स्पृहयतः। आगे स्पृहयन्ति। आगे आगे स्पृहयतः। आगे स्पृहयथ। आगे स्पृहयामि। आगे स्पृहयावः। तो वाक्य क्या है अपने पास? स्पृहयावः। तो स्पृहयावः कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का हाँ द्विवचन है। तो हिंदी अर्थ करते समय उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है? हम दोनों। हाँ, तो हम दोनों क्या करते? स्पृह धातु का अर्थ है इच्छा करना, तो हम दोनों इच्छा करते हैं। आगे चिंतयतः। चिंतयतः ऑनलाइन क्लास आहे। आप चिंतयाने विचार कर। बराबर, चिंतयाने विचार करना। मूल धातु क्या हो गया? चिंत। कौन से गण का है? दशम गण का है और ती लगाया मैंने। हाँ, तो ये क्या बन गया? चिंतयति। ये कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष का एक वचन। अब बोलो चिंतयति। बराबर, यहाँ पर जब तक यह अपना आता नहीं है तब तक बोलना है। तो चिंतयतः कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो अर्थ करते समय प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या लिखा है? वे दोनों। और चिंत यानी विचार करना, तो उसका अर्थ क्या हो गया? वे दोनों विचार करते हैं। आगे का वाक्य प्रीणयतः। आगे का वाक्य क्या है? प्रीणयतः है ना। हाँ, तो मूल धातु क्या है? प्री। उसका चलाते समय क्या बनता है? प्रीण। प्रीण यह आदेश ही है। कल के का प्रश्न था कि प्री का प्रीण ये कैसे बना? जैसे गम का गच्छ यह आदेश ही होता है, उसमें गुण संधि वगैरह होकर यह नहीं बना है। इसको ऐसा ही होता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है, तो आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। तो प्री का प्रीण बना। कौन से गण का है यह? तो दशम गण का है। तो प्रीण प्लस अय प्लस ती, तो ये क्या बन गया? प्रीणयति। तो प्रीणयति बना प्रथम पुरुष का एक वचन। आगे चलाओ। प्रीणयतः, प्रीणयन्ति। आगे प्रीणयसि, प्रीणयथः, प्रीणयथ, प्रीणयामि। यहाँ पर क्या है? प्रीणयथः है ना। तो प्रीणयते कहाँ आया? मध्यम पुरुष का द्विवचन है। अब इसका द्विवचन का अर्थ करते समय क्या होगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन ने तुम दोनों। तो तुम दोनों प्रीण यानी खुश करना। तुम दोनों खुश करते हो। अर्थ क्या बन गया? तुम दोनों खुश करते हो। आगे का वाक्य गच्छतः। गच्छतः मूल धातु क्या है? मूल धातु गम। गम का क्या बनता है आदेश? गच्छ बनता है। अब ये कौन से गण का धातु है? प्रथम गण का है, तो विकरण क्या लगेगा? अविकरण लगेगा और ती प्रत्यय। तो ये क्या बन गया? गच्छति। गम गच्छ यानी जाना। गम गच्छ यानी जाना। गच्छति बना, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ। अब अपने को गच्छतः आने तक चलाओ। तो गच्छति और गच्छतः,
तो तह आया तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, क्या अर्थ हो गया? वे दोनों जाते हैं। अर्थ क्या बन गया? वे दोनों जाते हैं। आगे आगे का वाक्य है नयावह। मूल धातु क्या है? नी। उसका क्या बनता है गुण होने के बाद? नय। कौन से गण का है? प्रथम गण का है। तो नय प्रथम गण का विकरण क्या है? अ है। और प्रथम पुरुष का एक वचन ती प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन गया? नयति। नयति ये क्या बन गया? प्रथम पुरुष का बहु एक वचन बन गया। आप जब तक वह नहीं आता है तब तक चलाओ तो क्या हो गया? नयति, नयतः, नयंती। आगे नयसी, नयथ। हाँ बराबर ये आया ना। कौन सा है? उत्तम पुरुष का द्विवचन आया। तो हिंदी में अर्थ करते समय उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है? हम दोनों। तो हम दोनों ले जाते हैं, हम दोनों ले जाते हैं। आगे का वाक्य है विशतः। तो विष यानी घुसना। अब यहाँ पर ये कौन से गण का है? विषय कौन से गण का है? षष्ठ गण का है। तो विकरण क्या लगेगा? षष्ठ गण का विकरण क्या है? अ। चतुर्थ गण का य है तो षष्ठ गण का अ लगेगा और ती प्रत्यय लगाओ। यहाँ पर ये षष्ठ अविकरण लगाया तो ये प्रथम गण का क्यों नहीं हुआ? तो एक नियम मैंने बताया था, प्रथम गण के धातुओं को अंत्यत अ लगाने, अप्रत्यय अविकरण लगाने के पूर्व में अंत्य स्वर हो अथवा ह्रस्व उपांत स्वर हो तो उनका गुण होता है। लेकिन यह चलाते समय गुण हुआ क्या? यहाँ पर नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर विशति बना। जैसे बुध का बोध हुआ वैसे विष का वेश बना क्या? बना ही हुआ है। इसको गुण हुआ, इसको गुण नहीं हुआ। इसलिए यह बुध धातु प्रथम गण का है और विष धातु षष्ठ गण का है। समझ में आया? तो विशति बना। तो आगे चलाओ, कहाँ तक चलाना है अपने को? विशतः तक चलाना है। तो विशति और विशतः बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो क्या है? वे दोनों, विषय ने घुसना, वे दोनों घुसते हैं। बराबर। आगे का वाक्य नमतः। तो मूल धातु क्या है? नम। कौन से गण का है? प्रथम गण का धातु है और प्लस थी है। सगळं चतुर्थ आणि दशम घालून टाकले नम। हाँ और अ लगाया प्रथम गण का इसलिए। और ये क्या बन गया? नमति। इसलिए पहले से कह रही हूँ कि प्रत्येक धातु याद करते समय गण के साथ याद कीजिए, नहीं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। एक सामान्य जो प्रथम और षष्ठ गण में अंतर है वो एक बताया है, लेकिन बाकी के जिनको गुण नहीं होता है वैसे ही जो धातुएं हैं उनको कंठस्थ करना पड़ेगा। तो नमति हो गया। अब यहाँ पर नमतः आने तक चलो। नमति और नमतः तो क्या हो गया? प्रथम पुरुष का द्विवचन हो गया। तो वे दोनों नमस्कार करते हैं। वे दोनों नमस्कार करते हैं। आगे नमन करते, नमते, नमते, नमस्कार करते, दोन्ही पण छान। नमतः केलंय मी, कुठलं पण चालतं। थह केले है, बरं ठीक है। यदि थह लिखा है आपके इसमें, नमथह लिखा है तो क्या आएगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा।
तो उसका अर्थ क्या होगा मध्यम पुरुष द्विवचन का? तुम दोनों नमस्कार करते हो। आगे स्मरावह स्मरा वह वह, स्मरा वह। तो मूल धातु क्या है? स्मर मूल धातु स्मृ और उसका चलाते समय स्मर बनता है। स्मर कौन से गण का है? प्रथम गण का धातु स्मर बना है ना, रुकार बना है तो गुण हो गया उसका। तो उसको क्या करना है? प्रथम गण का है तो स्मर प्लस प्रथम गण का है इसलिए अविकरण और प्लस त विकरण ती विकरण है, ती प्रत्यय है। तो प्रथमगणामध्ये सर ते गुण होतात. प्रथम गण में ही गुण अथवा वृद्धि होती है, बाकी के दशम गण में भी गुण वृद्धि होती है। लेकिन जहाँ पर प्रथम और षष्ठ गण में अंतर यही बताया था कि प्रथम गण का धातु है और उसको अविकरण लगा रहे हैं तो पीछे का जो स्वर है अंत्य स्वर है ना रू, तो रू का अर बना, रू का अर बनता है। गुण संधि फिर एक बार देखिए, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर स्मृ मूल धातु है, इसको मैंने खोला स्म प्लस रू प्लस ये प्रथम गण का धातु इसलिए अविकरण लगा और ती प्रत्यय लगाया। अब प्रथम गण का धातु होने से उसको अविकरण लगाने के पूर्व में अंत में कौन सा स्वर है? रू स्वर है। हाँ, तो रू का गुण होता है तो क्या हुआ यहाँ पर? स्मृ प्लस रू का अर गुण होता है और अ प्लस ती, तो क्या बन गया ये? स्म। ये अब अर है, अर में जो अ है वो पीछे स्म में मिल जाएगा, स्म पूरा हो गया और ये अ इसमें मिल गया, स्मर हो गया और ये ती लगाए तो स्मरती। तो किसी को याद नहीं तो गुण संधि अविकरण लगाने के पूर्व अंत में स्वर हो या उपांत में ह्रस्व स्वर हो तो उनकी गुण संधि होती है। तो ई का गुण ए होता है, उ का गुण ओ होता है, रू का गुण अर होता है और रू का गुण अल होता है। तो यहाँ पर क्या है? रू है तो ये रू है रस्व, रस्व तो यहाँ पर अर बना, इसको कहते हैं गुण संधि। विसरायचं नाही, किती वेळ झाला गुण संधीचा नियम? पाठ करायचं नाही, पाठ पाहिजे ते। ये नियम याद करने, जो भी नियम बता रहे हैं कल पूछा जाएगा तो आप उसको कंठस्थ कर लेना है। तो ये स्मृ स्मरा क्या बन गए यहाँ पर? स्मरति। और अपने को किसका अर्थ करना है? स्मरा वह है ना, स्मरा वह। अब स्मरति है, चला उसको वह तक। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरतः, स्मरति, स्मरामि, स्मरा वह। तो स्मरा वह कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? पुरुष का द्विवचन है। तो इसका अर्थ करते समय उत्तम पुरुष का द्विवचन हम दोनों स्मरण करते हैं। आगे दहती असेल ना, जयथ आहे, जयथ, ज य थ। मूल धातु क्या है? जी, उसका चलाते समय जय बनता है। हाँ, अब इसका अर्थ है जीतना। हाँ, तो क्या करना है? जय। हाँ, अब जय कौन से गण का है? प्रथम गण का है तो अ प्लस ती लिखा। तो क्या होगा यहाँ पर? जयती बना। अब जयती प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय लगाने पर बना। आगे क्या बनाना है? जयतः, जयंती, जयसी और जयथः। जयथः आया ना, तो ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो अर्थ करते समय मध्यम पुरुष का द्विवचन तुम दोनों, और जय ने जीतना, तुम दोनों जीतते हो, तुम दोनों जीतते हो। आगे निश्चयतः नश्यत, नश्यतः,
नशतः। मूल धातु कौन सा है? नश नश है। मूल धातु नश है। कौन से गण का है यह? कौन से गण का है नश धातु? चतुर्थ गण का है। तो यह लगा और ती लगाओ तो क्या होगा इसका? नश्यति। अब आगे तह तक चलाओ, नश्यति और नश्यतः। तो क्या होगा इसमें? नश यानी नष्ट होना। तो ये उसका अर्थ करते समय प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है? वे दोनों, नश यानी नष्ट होना, वे दोनों नष्ट होते हैं। आगे नृत्यावह नृत्यावह। नृत्यावह। नृत्य यानी नाचना मूल धातु नृत्य। कौन से गण का है? कौन से गणातलं आहे? चतुर्थ गण का है और प्लस ती। तो क्या बनेगा इसका? नृत्य ती। अब वह आने तक चलाओ, चलो नृत्यति, ततः नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यामि और नृत्यावह। तो ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है? हम दोनों नाचते हैं। समझ में आया? हम दोनों नाचते हैं, नाचना तो नृत्य करना पड़ता है। नृत्य करते हैं। जानते हैं, हम दोनों नृत्य करते हैं। आगे का इच्छतः इच्छतः। इच्छतः है ना? हाँ। तो मूल धातु क्या है? ईश। और इसका चलाते समय क्या होता है? इच्छ बनता है। हाँ। अब यहाँ पर कौन से गण का है यह? बरोबर, षष्ठ गण का है, इसलिए अ लिखा और प्लस ती लिखा। हाँ, तो क्या बन गया? इच्छति। तो इच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन बना और द्विवचन का होगा इच्छतः। तो यहाँ पर क्या है? इच्छतः। इच्छ यानी इच्छा करना। और इसका अर्थ क्या करेंगे? प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है? वे दोनों इच्छा करते हैं। समझ में आया? अब आगे का स्तः। तो यहाँ पर अस क्या है? मूल धातु अस है। मूल धातु माणसं दिसत नाही. काय दिसत? पुढचं बी दिसत नाही. मूल धातु सेल्फीचं असलं तर दिसत नाही. अब अस क्या है? इस तरह में मूल धातु अस है। प्लस क्या करना है? अपने को ती लगाना है। तो इसमें कुछ नहीं, अस्ति। ये प्रथम पुरुष का एक वचन हुआ। हाँ, और यहाँ पर स्तः आता है। स्तः संति, असि, स्तः, स्तः, अस्मि, स्वः, स्मः। इसका नियम कल बताया जाएगा। अभी आपको एक नियम और बताया है, उसका उतना ही याद करना है सिर्फ। हाँ, तो इसको क्या है? अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। तो यहाँ पर क्या है? अस्ति यानी वह है, स्तः यानी वे दोनों हैं, सन्ति यानी वे सब हैं, असि यानी तुम हो, स्तः यानी तुम दोनों हो, स्त यानी तुम सब हो, अस्मि यानी मैं हूँ, स्वः यानी हम दोनों हैं, स्मः यानी हम सब हैं। अब यहाँ पर स्तः है, तो स्तः कहाँ आया? यहाँ आया। तो इसका मतलब क्या होगा? ये
उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में वे दोनों है। अर्थ क्या हो गया? वे दोनों है। ये आपकी कल के जो वाक्य करने के लिए बोले थे वो आपने पूरे चेक कर दिए अपने अपने नोटबुक में। हाँ, अब है संस्कृत, हिंदी के संस्कृत बनाने। क्या बनाना है? हिंदी के संस्कृत वाक्य बनाने हैं। लिखते क्या बोलते थे? तो यहाँ पर पहला वाक्य है, तुम दोनों चोरते हो या चोरी करते हो। पाठीमागे अजून चालते दिसते का? हाँ, तो हाँ, तुम दोनों चोरते हो। अब यहाँ पर क्या करना है? तो ये बीच में जो आपको कॉलम दिया है ना पूरा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये जो सर्वनाम बोलते हैं इसको, सह, तू, तुम, हम, जो आते हैं ना शब्द, इनको सर्वनाम बोला जाता है। और संस्कृत में सर्वनामों के लिए यह शब्द आते हैं। ये आगे जाकर इसके सब कारक चलाएंगे। अभी तो एक वचन दिया है यहाँ पर, तो क्या हो गया यहाँ पर कि तुम दोनों चोरते हो या चोरी करते हो। अब यहाँ पर तुम दोनों है, तो तुम दोनों कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष का द्विवचन है। हाँ, तो यहाँ पर और चोरने के लिए कौन सा धातु आता है? चुर। चुर का चोर बनता है। कौन से गण का है यह धातु? कुठल्या गणातलं? दशम गणा, दशम गण का है। तो चोर प्लस अय प्लस ती, तो यहाँ पर क्या करना है? चो र य ती। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है? तो चोरयति में कौन सा आया? प्रथम पुरुष का एक वचन आया। और अपने को क्या, तो तुम दोनों चाहिए ना, तो तुम दोनों कहाँ पर है? मध्यम पुरुष के द्विवचन है। तो कब तक यह चलाना है? जब तक तुम दोनों नहीं आता है तब तक। बराबर। हाँ, अब एक और प्रश्न आता है कि यहाँ पर तुम दोनों के लिए सर्वनाम कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ पर आएगा कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो यहाँ मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या दिया है? युवाम। तो उसको पहले लिखो, युवाम। अब यह धातु चलाओ, तो चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसी और चोरयतः, यानी युवाम चोरयतः। ये आपका संस्कृत का वाक्य हो गया। युवाम चोरयतः, ऐसे वाक्य बनाने हैं आगे। आगे दूसरा वाक्य क्या है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, तो आप उसको समझना है कि यहाँ पर वे, ये डॉट यानी वे दोनों हैं। वे दोनों दुख देते हैं। वाक्य क्या बनाया हमने? वे दोनों दुख देते हैं। अब वे दोनों कहाँ पर आया अपने को? यहाँ पर ये प्रथम पुरुष का द्विवचन वे दोनों। हाँ, आप प्रथम पुरुष का द्विवचन वे दोनों के लिए सर्वनाम कौन सा आता है? प्रथम पुरुष का द्विवचन का सर्वनाम क्या है? तौ। ये तौ लिखा। अब कौन सा है? दुख देते हैं। दुख देने के लिए कौन सा धातु आता है? तो पीड़ धातु है ना, तो इसको पीड़ कौन से गण का है? पीड़ धातु कौन से गण का है? दशम गण का है। तो पीड़यति बना। हाँ, आप कहाँ तक चलाना है उसको? वे दोनों तक चलाना है। पीड़यति और पीड़यतः, बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा? पीड़यतः, तौ पीड़यतः। आगे हम दोनों कहते हैं। वाक्य क्या है? हम दोनों कहते हैं।
तो हम दोनों के लिए, हम दोनों ने कौन से पुरुष का कौन सा वचन आया? हम दोनों हैं, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन है और उसका सर्वनाम, इस उत्तम पुरुष का द्विवचन का सर्वनाम क्या आया हम दोनों के लिए? आवाम। अब कह, तुम दोनों, हम दोनों है ना, तो कहते हैं, कहने के लिए कौन सा धातु आता है? कथ। कौन से गण का है? दशम गण का है, तो अय लगाओ और प्लस ती लगाना है, तो ये क्या बन गया? कथयति। अब कहाँ तक चलाना है अपने को? ये आवाम जालिका ने उत्तम पुरुष के द्विवचन तक चलाओ। उत्तम पुरुष का द्विवचन कहाँ पर है? वह है, तो चलाओ। तिचो कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयतः, कथयथ, कथयामि और कथयावह। तो वाक्य क्या बन गया यहाँ पर? कथयावह। आवाम कथयावह। आगे तुम दोनों गिनते हो। आगे का वाक्य क्या है यहाँ पर दिया है? तुम दोनों गिनते हो। तुम दोनों गिनते हो। अब तुम दोनों कहाँ पर आया? मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब मध्यम पुरुष के द्विवचन के लिए सर्वनाम कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है? युवाम। युवाम। अब मूल यहाँ पर गिनने के लिए कौन सा धातु आता है? गण। कौन से गण का है? हाँ, दशम गण से धातु पाठ केलं दिसते का? आज थोडं चालतंय। गण और ती कौन से गण का है? दशम गण का है, तो गणयति बना। अब कहाँ तक चलाना है? युवाम तक, यानी मध्यम पुरुष के द्विवचन तक चलाना है, क्योंकि क्या है वहां पर? तुम दोनों है ना, तुम दोनों मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो चलाओ। गणयति, गणयतः, गणयन्ति, गणयसि और गणयथः, तो युवाम गणयथ। युवाम गणयथ। आगे का वाक्य, वे दोनों देखते हैं। वे दोनों देखते हैं, तो वे दोनों है ना वाक्य में। अब वे दोनों कहाँ पर है हिंदी में? तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो उसके लिए प्रथम पुरुष का द्विवचन सर्वनाम क्या आएगा? तो आएगा, तो पहले लिखो। अब उसके बाद देखते हैं ना, वे दोनों देखते, देखने के लिए कौन सा धातु आया है? दृश्य। उसका चलाते समय पश्य बनता है। दृश्य पश्य, पश्यत यानी देखना, तो पश्य धातु कौन से गण का है? आता बसतं एकदम, प्रथम गण का धातु है। और पश्यति, और क्या बनेगा यह? पश्यति। अब पश्यति अपने को कहाँ तक जाना है? हाँ, वे दोनों है ना, तो वे दोनों यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो चलो चलते हैं फिर। पश्यति और पश्यतः। तो ये आपको कर्ता भी समझ में आया और क्रियापद भी समझ में आया। हाँ, करता है वे दोनों देखते हैं, क्रियापद बना पश्यतः। कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है, पहले भी मैंने बताया था। कर्ता यहाँ पर क्या है? वे दोनों है, यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रियापद भी प्रथम पुरुष का द्विवचन बनता है। आगे, हम दोनों रचना करते हैं। हम दोनों है ना यहाँ पर, तो हम दोनों यह क्या हुआ? कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो उसके लिए सर्वनाम क्या आएगा? उत्तम पुरुष का द्विवचन का सर्वनाम क्या है? आवाम। आवाम यह कर्ता हो गया, ते सरल कर दो।
सेट झाले. तो आवाम, हाँ, अब यहाँ पर कौन से हैं? हम दोनों है ना. रचना, कौन सा धातु है रचना करने के लिए? रच. कौन से गण का है? दशम गण का है. और प्लस ती, तो ये क्या बन गया? रचयति. कहाँ तक चलाओ? कि उत्तम पुरुष के द्विवचन तक चलाओ. रचयति, रचयतः, रचयन्ति, रचयसि, रचयतः, रचयथ, रचयामि, रचया वो, रचया वह, रचया आवाम है ना, तो रचया वह आएगा. रचया वह. तो कर्ता कौन हो गया? आवाम. और क्रियापद क्या बन गया? रचया वह. आगे क्या है? तुम दोनों इच्छा करते हो. तुम दोनों इच्छा करते हो. कर्ता कौन है यहाँ पर वाक्य में? तुम दोनों करता है. और क्रियापद क्या है? इच्छा करते हैं. तुम दोनों के लिए, तुम दोनों यह कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष का बहुवचन. मध्यम पुरुष का द्विवचन है. मध्यम पुरुष का द्विवचन. हाँ, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है? युवाम. यानी यह कर्ता है आपका. और कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है. तो यहाँ पर पहले क्रियापद क्या लिखा है? इच्छा करने. मूल धातु क्या है? मूल धातु ईश. इसका इच्छ बनता, आदेश इच्छ हुआ. और ती लगाने के बाद इच्छ. ये प्रथम गण का धातु इसलिए अ लगाया और ती लगाया, तो क्या बन गया? इच्छति. कहाँ तक चलाना है? मध्यम पुरुष के द्विवचन तक चलाना है. तो इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः. तो इच्छ थह. कर्ता कौन है? युवाम. और क्रियापद है इच्छतः. यह भी मध्यम पुरुष का द्विवचन है और क्रियापद भी मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है. वे दोनों प्रसिद्ध करते हैं. आगे का वाक्य क्या है? वे दोनों प्रसिद्ध करते हैं. तो वे दोनों, कर्ता कौन है यहाँ पर? वे दोनों करता है. क्रियापद क्या है हिंदी का? प्रसिद्ध करते हैं. तो वे दोनों हिंदी में कौन से पुरुष का कौन सा वचन होता है? तो प्रथम पुरुष का द्विवचन होता है. और प्रसिद्ध करने के लिए धातु कौन से आते हैं? नहीं, यहाँ पर पहले ये लिखो. वे दोनों के लिए सर्वनाम कौन सा आएगा? प्रथम पुरुष का द्विवचन. तो प्रथम पुरुष का द्विवचन कौन है? तौ. क्रियापद प्रसिद्ध करने के लिए धातु कौन सा आता है? प्रसिद्ध करने के लिए धातु प्रथ. कौन से गण का है? तो दशम गण का है. और प्लस ती प्रत्यय आता है. तो ये क्या बन गया? प्रथ य ती. और कहाँ तक जाना है अपने को? तो तक जाना है. बराबर. तो यहाँ पर चलो, प्रथयति और प्रथयतः. प्रथयतः. कर्ता हो गया तो और क्रियापद हो गया प्रथयतः. कर्ता भी वो प्रथम पुरुष का द्विवचन है और क्रियापद भी प्रथम पुरुष का द्विवचन होता है. इस प्रकार आगे के वाक्य में सिर्फ बोल रही हूँ, आपको लिख के लाना है. एक तो आगे के वाक्य सिर्फ मैं बोल रही हूँ यहाँ पर. हाँ, तो यहाँ कहाँ हुआ था? प्रथयत हुआ है ना. तो हम दोनों विचार करते हैं. तुम दोनों प्रसिद्ध करते हैं. वे दोनों खुश करते हैं. हम दोनों दोष लगाते हैं.
तुम दोनों क्रोध करते हो, वे दोनों जोतते हैं। हम दोनों पूजा करते हैं, तुम दोनों घूमते हो, वे क्षुब्ध होते हैं। आगे यहाँ पर दोनों नहीं है। हम दोनों चाहिए, वहां पर हम दोनों चाहिए। आगे हम दोनों चुनते हैं, वे दोनों वर्णन करते हैं। हम दोनों आलिंगन करते हैं, तुम दोनों बड़बड़ाते हो। पाहिजे तिथं तुम दोनों बड़बड़ाते हो, वे दोनों शांत करते हैं। हम दोनों स्तुति करते हैं, तुम दोनों बोलते हो, वे दोनों होते हैं। तुम दोनों पकाते हो, यहाँ पर हो चाहिए, सभी जगह ये हुआ है। तो हम दोनों जानते हैं, वे दोनों खाते हैं। हम दोनों खुश हैं, तुम दोनों लोभ करते हो, वे दोनों लौटते हैं। हम दोनों छूते हैं, तुम दोनों विचार करते हो। यह है, ये सब वाक्य आपको बनाने हैं। दूसरा, आपके प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दशम गण के जितने भी धातुएं हैं उनको संस्कृत टू हिंदी, हिंदी टू संस्कृत कल याद होनी चाहिए, गण सहित। समझ में आया ये वाक्य? और उतना उसको करना है। हाँ, इतना करो, बाकी का हम कल देखते हैं। इकडं माझ्याकडे संपलं. नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसा